प्रदेश में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले आंगनवाड़ी वर्कर, फिर आशा वर्कर, फिर पटवारी एसोसिएशन, फिर एक्सटेंशन लेक्चरर और अब सक्षम युवा के तहत भर्ती युवा बेरोजगार सरकार से नाराज होकर प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। सोमवार को इसी कड़ी में रेवाड़ी में अपनी मांगों को लेकर सक्षम युवा बेरोजगार हाथों में बैनर और पोस्टर लिए हुए बड़ी संख्या में प्रदर्शन करते हुए सचिवालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम डीआरओ राकेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने आए सक्षम युवा यूनियन के प्रधान विनोद कुमार और नेहा ने बताया कि सरकार की ओर से 100 दिन काम के बदले 6000 देने की बात कहकर सक्षम योजना शुरू की गई थी, लेकिन इस योजना में 100 घंटे की बजाय लगभग पूरे महीने ही काम लिया जाता है और वेतन भी महज 6000 मिलता है। महंगाई के दौर में इतने कम वेतन में गुजारा करना संभव नहीं। साथ ही सरकार ने 3 साल तक रजिस्ट्रेशन और 35 साल तक ओवर एज की जो कंडीशन लगा रखी है वह भी गलत है। 35 साल में कौन युवा ओवर एज हो जाता है। अगर बेरोजगारी भत्ता की बात करें तो सरकार की ओर से पोस्ट ग्रेजुएट को 3000, ग्रेजुएट को 1500 और +2 पास बेरोजगार युवा को 900 रुपये भत्ता निर्धारित किया गया है, वह भी 35 साल तक ही दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार की ओर से सक्षम युवाओं को यात्रा भत्ता देने का कानून भी पास किया गया था, लेकिन किसी भी युवा को यात्रा भत्ता के नाम पर कोई टीए नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से सक्षम युवाओं को हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जोड़ने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक शामिल नहीं किया गया है, जबकि उनके पास काम का अनुभव होता है। विभाग की ओर से 100 घंटे के नाम पर अधिकांश सक्षम युवाओं से काम नहीं लिया जाता, जिससे उनकी 35 वर्ष की आयु सीमा पूरी हो जाती है और वो ओवर एज हो जाते हैं। प्रधान विनोद कुमार ने कहा कि उनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं। सरकार की ओर से सक्षम युवाओं को कौशल रोजगार निगम से जोड़ा जाए, 35 वर्ष आयु सीमा की शर्त वापस ली जाए। पूरे हरियाणा के अंदर 3 लाख से अधिक सक्षम युवा काम कर रहे हैं, इसलिए सरकार की ओर से 3 साल रजिस्ट्रेशन और 35 साल आयु सीमा को खत्म कर 58 साल तक बेरोजगारी भत्ता देने का प्रबंध किया जाए। प्रदेश के विभिन्न विभागों पर रिक्त पड़े पदों को वैकेंसी निकालकर तुरंत प्रभाव से भरा जाए आदि उनकी प्रमुख मांगें हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहादत दिवस है। उस दिन पूरे प्रदेश में सक्षम युवा बेरोजगार सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हम हरियाणा सरकार द्वारा जो स्कीम संचालित है सक्षम युवा स्कीम, उसके अंदर पढ़े लिखे शिक्षित रजिस्टर्ड युवा है। सरकार की जो स्कीम है बेरोजगार कार्यालय के अंदर पढ़े लिखे युवाओं को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके बाद सक्षम युवा स्कीम में रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस स्कीम में 100 घंटे काम के बदले 6000 रुपये मानदेय दिया जाता है, जबकि जो यहाँ प्रशासन भी और कर्मचारी अधिकारी यहाँ तक सरकार भी शामिल है, 100 घंटे के बजाय पूरा महाकार्य करवाया जाता है। बेरोजगारी भत्ता जो मासिक बेरोजगारी भत्ता जो है वो 3000 रुपये पोस्ट ग्रेजुएट को, 1500 रुपये ग्रेजुएट को, 900 रुपये +2 को दिया जाता है। जबकि महंगाई के दौर में देखा जाए सभी चीज़ों के रेट बढ़े हैं, छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक। काम भी हम पूरा महीना करते जैसे कि एक स्थायी कर्मचारी करता है, लेकिन हमारा जो मानदेय है वो ना के बराबर है, जिसमें हमारा खर्चा चलना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा, इसमें जो सरकार ने 9th अमेंडमेंट के अंदर एक बात कही थी, जब +2 को स्कीम से जोड़ा गया था, +2 पास युवाओं को ये कहा था कि जो भी सक्षम जिस कार्यालय के अंदर उसका नाम आता है सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से, उसको जहां पर भी उसको काम मिलेगा वहां तक का उसका किराया दिया जाएगा। 2018 के अंदर ये पास हुआ था विधानसभा के अंदर, लेकिन 3 साल हो गए, एक पैसा भी किसी सक्षम को सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा यात्रा भत्ता के नाम पे नहीं दिया गया। दूसरा, अभी जो सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम को चालू किया है, उसमें चाहे एक दिन का भी किसी व्यक्ति का एक्सपीरियंस है वो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन ये जो सक्षम है लगभग 17,000 के आसपास तो युवा जो 35 साल की उनकी उम्र पूरी हो गई है वो इस स्कीम से बाहर हो चुके हैं। उनको किसी को भी जो अभी काम कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट के अंदर 3 महीने तो कम से कम काम होता है और 6 महीने मैक्सिमम काम होता है। किसी को किसी प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा किसी डिपार्टमेंट के द्वारा या सरकार के द्वारा, ना ही वो कौशल रोजगार योजना के अंदर उनको शामिल किया जा रहा है। हमारी मांग है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो इस स्कीम से आउट हो लिए और काम करने लग रहे, किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। सक्षम है, चाहे उसका रजिस्ट्रेशन 1 दिन का हो गया, उसको शामिल करो। ये हमारी पहली प्राथमिकता के आधार पे मांग है। दूसरी मांग है, जो सरकार ने शर्त लगा रखी है, केवल 35 साल की उम्र तक हम केवल 3 साल काम देंगे।
पूरे हरियाणा के अंदर जो देखने को मिल रहा है, किसी सक्षम का युवा का पढ़े लिखेगा, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन कोई भी रजिस्ट्रेशन है, उसका अगर सीनियरिटी के हिसाब से नाम आ जाता है और वो डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइन करता है, उसको ये देखने को मिला कि 2-2 महीने कोई काम ही नहीं दिया जाता, जबकि 6,000 रुपये उसको 100 घंटे के देने विभाग काम नहीं ले रहे तो उनको पैसा नहीं दे रहे। उनके वो महीने 3 साल के अंदर ही इंक्लूड होने लग रहे हैं। 35 साल की आयु के बाद यूथ जाएगा काम, बेरोजगार तो तब भी है, परिवार उसका तब भी है। पूरे हरियाणा के अंदर 3,30,000 है, लगभग 16.5 लाख वोट है। सरकार इन युवाओं के तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी मांग है कि 3 वर्ष काम की जो कंडीशन और 35 साल की आयु तक जो रजिस्ट्रेशन की कंडीशन है उसको कैंसिल रद्द करके 58 साल तक बेरोजगारी भत्ते का प्रबंध किया जाए। दूसरा, लगभग पूरे हरियाणा के अंदर चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य का, एजुकेशन का है, 4 लाख के करीब पोस्ट खाली पड़ी है। यहाँ तक आपको देखने को आया होगा तहसीलदार भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सरकारें लगाने लगी है। जो फर्स्ट ग्रेड का ऑफिसर है वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगाने लगी, यानी जो कर्मचारी रिटायर हो गया उसके साथ वह कुर्सी उठ के साथ में चली गई, यानी सरकार उसके ऊपर भर्ती नहीं करी। हमारी मांग है 4 लाख जो रिक्त पड़ी है वैकेंसियां, उनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करे और एक टाइम निर्धारित करे, 6 महीने का हो, साल का हो। ये नहीं कि 5-5 साल वो वैकेंसी निकल गई, वो चलती रही, री एडवर्टाइजमेंट करी, फिर 5 साल निकाल दिए, अंत में उसको रद्द भी कर दिया। ये बिल्कुल ही एक तरीके से अमानवीय व्यवहार है। सरकार की जो जिम्मेवारी बनती है जनता के प्रति, बिल्कुल अमानवीय है। हम ये कहना चाहते हैं 1 साल का कैलेंडर हो, जो वैकेंसी निकाल ले उस कैलेंडर के अंदर हो कि इस महीने में ये वैकेंसी निकलेगी, इस माह में ये एग्जाम होगा, उसकी पूरी तैयारियां हो और इतने दिन में इसका रिजल्ट होगा, ज्वाइनिंग होगी। देखो ये पूरे हरियाणा के अंदर प्रदर्शन चल रही है, 15वां डिस्ट्रिक्ट है। क्या करेगा आगे? हम 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस है। हमारे लाखों शहीद जो आजादी के आंदोलन में शहीद हुए, अपनी जान की कुर्बानी लाई, उन्हें एक अच्छा भारत का निर्माण करने का सपना उनका था, तभी उन्होंने अपने जान की आहुति दी थी। 23 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर हम ज्ञापन नहीं देंगे, सड़कों पे प्रदर्शन करेंगे। मैं सक्षम युवा हूँ और सक्षम को जब इसमें शामिल किया जाता है 3 साल के लिए शामिल किया जाता है और 35 वर्ष तक इनकी मतलब जो स्थायी आयु कर दी जाती है, बस 35 तक है। उसके बाद ये नहीं रहेंगे। इसके बाद सक्षम को कोई ना तो काम दिया जाएगा, ना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उसके बाद सक्षम को मतलब हर चीज़ से हटा दिया जाता है। हम इतना कहना चाहेंगे कि 35 के बाद किसकी आयु ओवरेज हो जाती है? कौन सा पर्सन 35 के बाद काम करने लायक नहीं रहता? सबको 35 के बाद वो जाएगा कहाँ? वो तो बेरोजगारी की मार झेलेगा। फिर ऐसी स्कीम लागू करने का फायदा ही क्या है? 3 साल बच्चों को काम दो, 35 के बाद उनको हटा दिया जाता है, 35 तक ही भत्ता मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है, सक्षम को काम दिया जाता है ना, उनको किराया दिया जाता है, इतनी दूर दूर उनको भेज दिया जाता है। वो कहाँ से अपना किराया देंगे? सभी सक्षम इसमें कोई भी इतना अगर अच्छा होता तो इतनी अच्छी कंडीशन होती तो वो सक्षम युवा ही ना कहलाते। वो अपना किराया कहाँ से, मतलब अपना उनको किराया भी नहीं दिया जाता, ना कुछ उनको इतनी दूर दूर गांव दे दी जाती है। मांग क्या रहेगी आपकी? हमारी मांग यही है सर, कम से कम सक्षमों को 58 साल तक एक स्थायी रोजगार दो। 18,000 रुपए कम से कम जो इन्होंने कौशल रोजगार में स्कीम लागू की है, चाहे सक्षम में स्थायी रोजगार दो या कौशल में दो, बस एक जगह दो, स्थायी रोजगार दो। हमारी मांग ये है 18,000 रुपए न्यूनतम वेतन लागू करो कम से कम। कौशल रोजगार में हमें बिना शर्त के शामिल करो। 3-35 का जो ये कंडीशन रख रखी है गवर्नमेंट ने, जो कि एक बहुत बड़ी कंडीशन, सभी सक्षम इससे मतलब परेशान है इस कंडीशन से। 3 साल बाद वो कहाँ जाएंगे? 35 के बाद कोई भी सक्षम अपनी उम्र तो नहीं खो देगा, वो काम करने लायक ही रहता है। सभी 60 के बाद ही मतलब रिटायरमेंट की उम्र होती है सबकी। 35 के बाद तो कोई ओवरेज नहीं हो जाता ना सर, तो हम कहाँ जाएंगे? हमें एक स्थायी रोजगार चाहिए, 58 साल तक चाहिए कम से कम। हमारा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए लागू करना होगा।